नाथद्वारा में जयाचार्य तलेसरा की उस काली पोल के अंदर मुनि अनोपचंद जी के जीवन के सुनहले पृष्ठों का अनावरण करते जा रहे थे। सारी जनता है वह मंत्र मुग्ध होकर और श्रावण कर रहे थे। जयाचार्य ने मुनि अनोपचंद जी की ओर निहारते हुए कहा, ये नवयुवक अनोपचंद युवा अवस्था में यावत जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का संकल्प अपनी धर्म पत्नी के साथ में लिया, पर धर्म पत्नी है वह अचानक संसार को अलविदा कहकर रवाना हो जाती है और इसका संकल्प बल है वह और ज़्यादा मजबूत बन जाता है। अपने चाचा कुशाल चंद जी के साथ में बातचीत करके अपने पिता नंद राम जी को दीक्षा के लिए तैयार करना प्रारंभ कर देती हैं और आखिर के अंदर माता डोला जी और पिता नंद राम जी है उस नवयुवक की भावनाओं के सामने, त्याग के सामने अपने आप को नतमस्तक करना पड़ता है। तलेसरा परिवार के अंदर आचार्य भिक्षु के समय से जो संस्कार जगे हुए थे उन संस्कारों का प्रभाव है वह धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। मुनि अनोपचंद जी के मन में वैराग्य पैदा होता है और उनकी दीक्षा संपन्न हो उससे 1 वर्ष पूर्व उनकी छोटी बहन चंपा, जिसके मन के अंदर वैराग्य भावनाओं का जागरण होता है और आचार्य रायचंद जी के युग के अंदर उनके चरणों के अंदर अपने जीवन को समर्पित करने के लिए वह तैयार हो जाती है और इतिहास का सुनहला पृष्ठ है वह भी अपने जीवन के अंदर अंकित करने वाली बन जाती है। तेरापंथ धर्म संघ के अंदर साध्यों की दीक्षा का इतिहास है वह 1821 के अंदर प्रारंभ होता है और 1851 में लगभग 70 वर्ष तक तेरापंथ धर्म संघ के अंदर कंवारी कन्याओं की दीक्षा का यह एक दूसरा अवसर आता है। उससे पूर्व केवल एक कंवारी कन्या ने दीक्षा ग्रहण की थी। 70 वर्षों के इतिहास में केवल इन 2 दीक्षाओं को छोड़कर और जितनी भी दीक्षाएं हुई है वो लगभग अपने पति वियोग के बाद में ही दीक्षा लेने का यह एक उपक्रम चला है। और उस समय एक ये धारणा थी किसी का पति स्वर्गवास हो जाता है और वह अपने जीवन के अंदर अब क्या करेगी, तब वो अपने जीवन को संयम की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार हो जाती थी। पर चंपा जी ने केवल 9 वर्ष की अवस्था में
अपने मन के अंदर संकल्प बल का जागरण करती है और अपने माता पिता को तैयार करके और वो दीक्षा के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बना देती है। आचार्य रायचंद जी का योग मिला और साथ के अंदर चंपा जी को महासती दीपा जी के पास में रहकर अपने जीवन को विकसित करने का अवसर मिला था। साध्वी दीपा जी के पास के अंदर जो साध्वियाँ आ जाती और साध्वी दीपा जी उन साध्वियों को कसौटी पर कसना प्रारंभ कर देती थी। उनके भीतर के अंदर जो कमजोरियां होती उन सारी कमजोरियों को दूर करके और उनको हर क्षेत्र के अंदर सशक्त बनाने के अंदर वो अपनी शक्ति का नियोजन है करना प्रारंभ कर देती थी। चंपा रूपी उस कली को खिलाने के अंदर भी साध्वी दीपा जी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। 91 के अंदर दीक्षा ग्रहण करती है और 99 के अंदर आचार्य रायचंद जी का किशनगढ़ में पदार्पण होता है। साध्वी दीपा जी भी उनके चरणों में हाजिर थी। चंपा जी वो भी चरणों में हाजिर थी और अचानक एक दिन चंपा के मन के अंदर क्या बता कौन सी विचारधारा है ये उभर कर सामने आती है और वो साध्वी दीपा जी के चरणों में पहुंचती है। निवेदन करती है, माँ सतिया जी महाराज, आपने मेरे जीवन को सुव्यवस्थित बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब मेरे मन में भावना जग रही है, मैं आत्म कल्याण के पथ को और ज़्यादा तेजी के साथ के अंदर विकसित करना चाहती हूँ। मेरे मन के अंदर ये भावना जग रही है, अब मैं संलेखना संथारा करके और अपनी साधना को सिद्धि के द्वार पर पहुंचाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर साध्वी दीपा जी है वह एक बार साध्वी चंपा जी की ओर निहारना प्रारंभ कर देती है और कार्य चंपा ये क्या बात कह रही है? अरे 9 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और अभी तेरे जीवन का ये 19वां वसंत है, ये प्रारंभ हुआ है और तू संथारे की बात कर रही है। अरे ऐसी क्या बात हो गई? क्या तेरे को कोई तकलीफ है, कष्ट है तो वो तू मेरे को बता। उस समय साध्वी चंपा जी ने विनम्रता के साथ में हाथ जोड़े, निवेदन किया, आपके चरणों के अंदर मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब मेरे को कोई दुख हो ये असंभव है। केवल मेरे मन के अंदर यह एक संकल्प शक्ति का जागरण हुआ है और अब मैं अपने आप को रोकने के अंदर असमर्थ हूँ। इसलिए आप कृपा करके मेरा सहयोग प्रदान करवाएंगे तो मेरी ये जो जीवन रूपी नौका है ये नौका भव सागर से पार लग जाएगी।
साध्वी चंपा जी की ये उन्नत विचारधारा इसका श्रवण करके साध्वी दीपा जी है उनके मन के अंदर भी एक नया पौरुष है, उसका जागरण होना प्रारंभ हो जाता है और वो साध्वी चंपा जी को लेकर आचार्य प्रवर के चरणों के अंदर हाजिर होती है, निवेदन करती है, गुरुदेव ये चंपा कली जैसे खिल रही है और अब ये अपने आप को एक तरह से विकस्वर फूल का रूप है वह प्रदान करना चाहती है, अर्थात 64 कलियों वाले फूल की तरह ये अपने आप को परिपूर्ण बनाना चाह रही है। आचार्य रायचंद जी जब साध्वी दीपा जी ये निवेदन करती है, आचार्य प्रवर ने कहा, अरे दीपा जी तुम कहना क्या चाहती हो? तब दीपा जी ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती, केवल चंपा के मन में जो विचार है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। आचार्य प्रवर ने कहा, अरे दीपा जी चंपा के मन के विचार हैं वो तुम्हारे को प्रस्तुत करने की क्या जरूरत है? जब चंपा स्वयं सामने बैठी है तो ये अपने आप ही अपने विचारों की प्रस्तुति है वह प्रस्तुत करेगी। यह बात सुनकर साध्वी दीपा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जब गुरु अपनी शिष्य के अंतःकरण के भावों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है, तब मेरे को बीच के अंदर क्यों अवरोध पैदा करना चाहिए? मैं एक तरफ होती हूँ और चंपा तू निकट आकर और अपनी बात को प्रस्तुत कर। 19 वर्षीय साध्वी चंपा जी आचार्य वर्ग के चरणों के अंदर विनम्रता के साथ में निवेदन करती है, गुरुदेव मेरे को संयम ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ, महासती दीपा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैंने चढ़ते परिणामों के साथ में दीक्षा लेकर अपने तलेसरा परिवार के गौरव को गौरवान्वित करने का प्रयास किया और आज मैं उस तलेसरा परिवार के गौरव को शिखरों चढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए मेरे मन में संकल्प जगा है, अब मैं यावत जीवन के लिए संधारा करके और आपके चरणों में अपनी साधना को सानंद रूप से समाप्त करने का उपक्रम है वह प्रस्तुत करूं। यह बात सुनकर आचार्य रायचंद जी सन्न रह जाती है। अरे चंपा ये क्या कह रही है? अरे अभी तो तू नाबालिग अवस्था से साबालिग अवस्था में प्रवेश कर रही है और संधारे की बात कर रही है। अरे जो व्यक्ति 80-80 वर्ष के हो जाती हैं, जिनके शमशान के अंदर लकड़े पहुंच जाती हैं, उनके मन में भी संधारे की भावना नहीं जगती है और तेरे मन में इतनी छोटी अवस्था में संधारे की भावना जग गई। साध्वी चंपा जी ने निवेदन किया, अरे गुरुदेव
सानिध्य मेरे को मिल रहा है, माँ सती दीपांगी का सहयोग मिल रहा है। अरे अब मैं अपनी जीवन रूपी नौका को पार नहीं लगाऊंगी तो कब लगाऊंगी? अभी मेरे मन के अंदर भावों का ज्वार है, वह तीव्र गति के साथ के अंदर उमड़ रहा है। और इतना कहते कहते साथी चंपा जी है अपने दोनों हाथ जोड़कर और आचार्य प्रवर के सामने खड़ी हो जाती है और कार्य गुरुदेव अब मैं शैलेशी अवस्था को प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मेरे को संथारा व्रत है यह स्वीकार करवाएं। मैंने आगमों के अंदर पड़ा है, जब साधकों को ये पता लग जाता अब मेरा आयुष्य है वह बहुत थोड़ा रहा है, तब वो तीर्थंकरों के चरणों में पहुँचते थे। उनकी आज्ञा लेकर मेरू पर्वत हिमालय पर्वत पर चढ़कर और वहाँ पर शैलेशी अवस्था में अपने शरीर को अवस्थित करके संलेखना संधारा करके और अपना कल्याण का मार्ग है वह प्रशस्त करते थे। आप मेरे को लगता है मेरे जीवन के अंदर भी इस किशनगढ़ के अंदर तीर्थंकर तुल्य आचार्य रायचंद जी और चंदन वाला तुल्य साध्वी दीपा जी का पावन सानिध्य मेरे को मिल रहा है और मैं भी अब शैलेशी अवस्था के अंदर आपके मुखार बिंद से संथारा व्रत है यह स्वीकार करके और अपने कल्याण का पथ है वह प्रशस्त करना चाहती हूँ। आचार्य रायचंद जी विस्तृत मुद्रा के अंदर चंपा की ओर देखना प्रारंभ कर देती हैं। माँ सती दीपा जी की ओर देखते हुए कहा, बोलो दीपा जी अब क्या करना चाहिए? तो दीपा जी ने कहा, गुरुदेव मैं आप दोनों के बीच में क्यों आऊँ? जो आपको अच्छा लगे और जो चंपा को अच्छा लगे वह कार्य आप संपादित कराएं। आचार्य प्रवर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दीपा जी तुम्हारे बिना सहयोग के चंपा की नाव है ये कभी पार लगेगी क्या? दीपा जी ने कहा, गुरुदेव जब आपके मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है तो आप चंपा को यावत जीवन के लिए संथारा व्रत है ये धारण करवा दे। साध्वी दीपा जी का निवेदन है ये आचार्य प्रवर के मनोबल को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने वाला बन जाता है। आचार्य प्रवर ने चंपा की ओर देखते हुए कहा, अरे एक बार अपने मनोबल को और तोल ले। साध्वी चंपा जी ने निवेदन किया, गुरुदेव मैंने अपने मनोबल को पूरा तोलने के बाद में ही आपके सामने बोलने का प्रयास किया है। आप अपने मन के अंदर कोई प्रकार की चिंता न कराएं और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ जिस चढ़ते परिणामों के साथ में मैं संथारा स्वीकार कर रही हूँ और उसी तरह से
चढ़ते परिणामों के साथ में मेरी साधना है, यह भी सानंद संपन्न होगी। आचार्य रायचंद जी ने उसकी इस भावनाओं को साकार करने के लिए तत्काल अपने दोनों हाथों को जोड़ती हैं और आगम के पद्यों का उच्चारण करने के बाद आचार्य प्रवर ने कहा, अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से यावत जीवन के लिए तुम्हारे को चारों आहार पानी के त्याग है। यह स्वर जो ही आचार्य वर्ग के मुखार बिंद से गुंजायमान होते हैं और चंपा की जो कली कली है वह और ज्यादा खिलनी प्रारंभ हो जाती है। विनम्रता के साथ में निवेदन करती है, बस गुरुदेव मेरा तो कल्याण हो गया। आचार्य प्रवर ने साध्वी दीपांजी को सावधान करते हुए कहा, अरे दीपांजी, मैंने संथारा तो इसको स्वीकार करवा दिया है, अब इसके भावों की श्रेणी है, उनको चढ़ाने का काम है, ये तेरे को करना है। साध्वी दीपांजी साध्वी चंपा जी को साथ में लेकर पुनः अपने स्थान पर पधारती है और साध्वियों को आदेश देती है, अरे साध्वियों, जहाँ पर हवा का प्रवाह है बहता हो और वहाँ पर साध्वी चंपा जी के लिए शैया है, बिछोना है, ये तैयार कर दो। यह बात सुनकर साध्वियाँ आश्चर्यचकित रह जाती है। तब साध्वी दीपांजी ने कहा, साध्वियों, आश्चर्यचकित रहने की जरूरत नहीं है। आज साध्वी चंपा जी ने यावत जीवन के लिए 24 हार संथारा है, यह स्वीकार कर लिया है। यह बात सुनते सारी साध्वियाँ साध्वी चंपा जी की ओर देखने लग जाती है, निहारने लग जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे इस युवा अवस्था में और इस तरह की साधना, साध्वियों ने तत्काल तैयारियां प्रारंभ की और पुलाव आदि लाकर और उनके लिए बिछोना शैया है ये तैयार कर देती है। साध्वी चंपा जी तत्काल आगे बढ़कर शैया तक पहुंचती है और साध्वी दीपांजी को 3 प्रदक्षिणा देकर वंदना करती है और कार्य साध्वी प्रवर, अब मैं शैलेशी अवस्था में अपनी साधना को गतिशील बना रही हूँ। इतना कहकर साध्वी चंपा जी है वो उस शैया के ऊपर अपने शरीर को पूरा लंबा करके और 3 बार अपने शरीर को तनाव देकर और दोनों हाथों को शिथिल करके और जो आँखें हैं आज खुली अवस्था के अंदर अपने आप को अवस्थित कर लेती है। न हिलने का नाम और न डुलने का नाम। साध्वी दीपांजी ने कहा, अरे साध्वियों देखो साध्वी चंपा जी का साहस। सारी साध्वियाँ आती है और दीपांजी ने कहा, साध्वियों अब एक काम करो, हर साध्वी अपनी एक ड्यूटी लगाना प्रारंभ कर दो। कोई भी
मक्खी है, मच्छर है, ये चंपा जी को परेशान नहीं करे। यहाँ पर बैठकर और स्वाध्याय की एक नई अलख है, ये जगाना प्रारंभ कर दो। तत्काल साध्याँ बैठकर और स्वाध्याय का मान अनुष्ठान है, ये प्रारंभ कर देती है। साध्वी दीपांजी भी पूरा सहयोग कर रही है और आचार्य प्रवर भी समय निकाल कर प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय साध्वी चंपा जी के पास में पधारती हैं, विराजमान होती हैं और चंपा जी के उस शरीर का सावधानी के साथ अवलोकन कर रही हैं और देख रही हैं पूरे शरीर के अंदर न कोई कंपन है, न हिलना, न डुलना और एक जैसी अवस्था के अंदर वो लेटी हुई है। आचार्य प्रवर ने कहा, अरे दीपांजी, ये अवस्था तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। शैलेशी अवस्था का वर्णन है, ये आगमोत में तो हमने पढ़ा, पर अपनी आंखों से हमने पहली बार साक्षात्कार किया। साध्वी दीपांजी ने कहा, आचार्य प्रवर, ये सब आपके पुण्याई का ही प्रताप है। साध्वी दीपांजी सजगता के साथ के अंदर और अपने समय का नियोजन करते हुए साध्वी चंपा जी के भावनाओं को और ज़्यादा ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करती है और साध्वी चंपा जी आत्मरमण की अवस्था में पहुंचती है और देखते देखते श्वास है वह थोड़ा सा तीव्र गति के साथ में चलना प्रारंभ होता है। एक श्वास लंबा आता है, दूसरा आता है और तीसरा श्वास आते ही और साध्वी चंपा जी की आंखें हैं वह एकदम प्याले की तरह खुल जाती, चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैलना प्रारंभ हो जाता। सारी साध्वियों की आंखें हैं वो चुंदिया जाती है और साध्वी दीपांजी ने कहा, साध्वी चंपा जी ने तो अपना कल्याण कर लिया है, संधारा परिसंपन्न हो गया है। और किशनगढ़ के इतिहास के अंदर साध्वी चंपा जी ने आचार्य रायचंद जी साध्वी दीपांजी के पावन सानिध्य के अंदर अपने तालेसरा कुल के गौरव को शिखरों चढ़ाते हुए इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है उसका सृजन कर दिया है। जयाचार्य ने जब ये घटना प्रस्तुत की, सारे लोग चित्रवत बन जाती हैं और मुनि अनूप चंद जी हैं वो भी आचार्य प्रवर की ओर अपलक मुद्रा में निहारना प्रारंभ कर देती हैं। अब अनूप चंद है वह अपने जीवन के अंदर इतिहास का कौन सा नया सुनहला पृष्ठ है वह अंकित करेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।